कोरोना संक्रमितों का आंकड़ा तेजी से बढ़ रहा है। आज अचानक 57 नए मामले सामने आने से बिहार के कोरोना संक्रमित जिलों में अब बिहार का ये पटना राजधानी कह लीजिए या पटना जिला कह लीजिए टॉप पर आ गया है। इस नए आंकड़े से पटना में कोरोना संक्रमितों की अभी तक की संख्या 163 पहुंच गई है, 163। बिहार में आज कोरोना के 78 मामले सामने आए हैं और इनमें से कोरोना संक्रमितों का आंकड़ा बढ़कर 1256 पहुंच गया है। आज आए मामलों में रोहतास में 14, मुजफ्फरपुर में 5, नालंदा और सारण के एक मामले भी शामिल हैं। तो बिहार के 1256 कोरोना संक्रमित मामलों में मुंगेर के 123, पटना 163 जिलेवार और बताते हैं आपको। रोहतास के 51 मामले, नालंदा 67, बक्सर 59, बेगूसराय 47, सीवान 45, खगड़िया 41, कैमूर 34, भागलपुर 38, मधुबनी 53, भोजपुर 36, जहानाबाद 27, नवादा 35, पश्चिमी चंपारण 25। इसके अलावा और जो कोरोना मामले अभी तक पॉजिटिव सामने आए हैं बाकी जिलों में, गोपालगंज 24, औरंगाबाद 20, मुजफ्फरपुर 25, दरभंगा 16, लखीसराय 14, समस्तीपुर 15, सारण 11, सहरसा 13। तो 1256 जो मामले अब तक सामने हैं उसमें क्या स्थिति जिलों की है? किशनगंज 12, मधेपुरा 16, सुपौल 11, गया 8 और वैशाली 11। इसके अलावा सीतामढ़ी से 7, अररिया से 4, शिवहर से 4, जमुई से 12 मामले। जमुई जिसके आप कहें कि 37 जिले प्रभावित थे और एक भी मामला सामने नहीं आया था और अब पिछले 2-3 दिनों के अंदर ही जमुई में ही 12 मामले सामने आ चुके हैं। बिहार में कोरोना का कहर बढ़ता जा रहा है। रविवार को कोरोना का कहर पटना जिले पर टूटा। अकेले पटना जिले में 57 नए मरीज कोरोना के मिले हैं। सबसे ज्यादा बाढ़, बेलछी और पटना बीएमपी में कोरोना के मरीजों की पहचान हुई है। वहीं खगड़िया में एक कोरोना पॉजिटिव की मौत हो गई। बिहार में मरने वालों का आंकड़ा अब 8 पर पहुंच गया है। उधर नालंदा में ट्रेनी डीएसपी भी कोरोना की चपेट में आ गए हैं। हालांकि कटिहार से राहत देने वाली खबर है, 8 मरीजों ने कोरोना को हरा दिया है। बिहार में डरा रहा है कोविड-19। पटना पर टूटा कोरोना का कहर। नालंदा में ट्रेनी डीएसपी मिला पॉजिटिव। बिहार में कोरोना का कहर डराने लगा है। आंकड़े तेजी से बढ़ रहे हैं। पटना पर कोरोना का कहर टूटा है। बीएमपी के जवान इसकी चपेट में आ रहे हैं। रविवार को स्वास्थ्य मंत्रालय के दूसरे रिपोर्ट में 21 जवान कोरोना पॉजिटिव मिले। वहीं पटना का ही बाढ़ इलाका बुरी तरीके से कोरोना की चपेट में आ गया। खगड़िया में एक शख्स की मौत कोरोना से हुई। अभी तक बिहार में 8 लोगों की मौत कोरोना से हो चुकी है। स्वास्थ्य विभाग की माने तो प्रवासी मजदूरों के आने के बाद कोरोना पॉजिटिव का आंकड़ा तेजी से बढ़ रहा है। स्वास्थ्य विभाग ने 4 मई से लेकर 16 मई तक का अपडेट जारी किया है। 4 से 16 मई के बीच 10,385 प्रवासी मजदूरों का सैंपल लिया गया। इनमें से 560 लोग पॉजिटिव मिले हैं। सबसे ज्यादा दिल्ली से आने वाले 172 प्रवासी मजदूर कोरोना पॉजिटिव मिले। वहीं महाराष्ट्र से आने वाले 123 लोग कोरोना की चपेट में हैं। पश्चिम बंगाल से 26, हरियाणा से 25 और गुजरात से आने वाले 128 लोग कोरोना पॉजिटिव मिले हैं। वहीं नालंदा में भी कोरोना का कहर जारी है। डॉक्टर के बाद अब पुलिस वाले भी इसकी जद में आने लगे हैं। हिल्सा में ट्रेनी डीएसपी कोरोना पॉजिटिव मिला है। उधर कटिहार से राहत की खबर आई है। 8 पॉजिटिव मरीजों ने कोरोना को हरा दिया है। घर पर उनका जोरदार स्वागत किया गया। देखिए 17 हमारे यहाँ पॉजिटिव आ चुके हैं। एक व्यक्ति है जो मालदा में जिनका टेस्ट हुआ है और वहाँ की रिपोर्ट उनकी पॉजिटिव आई है। तो हम लोगों ने उनको भी अभी आइसोलेशन में ऑब्जर्वेशन में रखा है। तो इस प्रकार टोटल 18 लोग हो गए, जिसमें से 8 लोग डिस्चार्ज हो गए। बिहार में तेजी से कोरोना संक्रमण का मामला बढ़ रहा है और यह खतरे की घंटी है, क्योंकि जिस तेजी से आंकड़े बढ़ रहे हैं, रिकवरी रेट की रफ्तार कम हो रही है। इससे टेंशन बढ़ना लाजमी है। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। पटना में कोरोना का कहर टूटा है। पूरे बिहार में सबसे ज्यादा संक्रमित मरीज
पटना में ही हैं। एक ही दिन में सबसे ज्यादा संक्रमित मरीजों की संख्या सामने आई है और इस आंकड़े के बाद जिला प्रशासन के सामने चुनौती बढ़ गई है। राजधानी पटना में अब तक का सबसे ज़्यादा संख्या एक दिन में संक्रमित मरीजों का मिला है, जिसमें कि 56 मरीज जो है वो संक्रमित पाए गए हैं और इसमें से 21 मरीज जो है वो सिर्फ बीएमपी के हैं। ये खाजपुरा का इलाका है और ये पूरा सील इलाका है और सबसे पहले जो इलाका सील हुआ था उसमें खाजपुरा का इलाका है और साथ ही इसी खाजपुरा इलाके के पीछे बीएमपी का जो ऑफिस है वहाँ पे वो है। और पहले जो बीएमपी के संक्रमित जो कर्मी मिले थे, पुलिसकर्मी, वो इसी यहाँ पे बीएमपी में रहते थे और वो मार्च महीने में ही रिटायर हो गए थे, लेकिन उसके बाद लॉकडाउन की वजह से वो अपने घर नहीं जा सके, यहीं बैरक में रह रहे थे और बीमार स्थिति में वो हॉस्पिटल में इलाज के लिए गए। कई जगहों पे डॉक्टर से दिखाने के बाद एम्स पहुँचे और वहाँ पे जाँच में वो पॉजिटिव पाए गए और इसके बाद तो जैसे हड़कंप मच गया बीएमपी में और फिर यहाँ पे जांच पड़ताल के बाद 5 और बीएमपी के जवान जो है वो संक्रमित पाए गए और ये संख्या जो है वो बढ़ती गई। अब जबकि 21 बीएमपी के जो जवान है वो संक्रमित पाए गए हैं और 56 नए मामले जो है वो राजधानी पटना में मिले हैं, जो कि एक दिन में अब तक का सबसे ज़्यादा संख्या है। और हालांकि एहतियाती कदम उठाए गए हैं, लेकिन बड़ी संख्या में बाहर से भी लोग आ रहे हैं, वो भी एक बहुत बड़ा परेशानी का कारण है। और ऐसे में अब प्रशासन को ये देखना होगा कि किस तरीके से नए सिरे से स्थिति को टैकल करने को लेके रणनीति अपनाती है। एक बहुत बड़ी चुनौती है प्रशासन के सामने। कैमरामैन दीनानाथ ओझा के साथ रजनीश, जी मीडिया, पटना। बिहार में कोरोना से आज 8वीं मौत हो गई। खगड़िया के गोगरी इलाके में रहने वाले शख्स की कोरोना संक्रमण से जान चली गई। उनकी 55 साल की उम्र थी। उन्हें 2 साल से डायबिटीज की शिकायत थी। प्रवासी मजदूरों के बिहार आने का सिलसिला थम नहीं रहा, लगातार जारी है। सिर्फ श्रमिक स्पेशल से ही नहीं, बल्कि अपने जुगाड़, मनमाने किराए और न जाने कितनी तकलीफों को सहकर देश के अलग अलग हिस्सों से लोग बिहार पहुंच रहे हैं। दर्द के साथ मजदूरों की घर वापसी, जिंदगी जीने की जंग लड़ रहे प्रवासी, देश के हर हिस्से से पहुंच रहे हैं श्रमिक। और इन श्रमिकों के पहुंचने की कहानी बड़ी ही दर्द भरी है। हरियाणा से लौटे इन 3 परिवारों पर क्या कुछ नहीं गुजरी। मनेसर में, हरियाणा के मनेसर में ये लोग सिलाई का काम करते थे, लेकिन हालात ऐसे बने कि घर का किराया देने लायक पैसा नहीं रहा और साथ ही साथ खाने पीने की मुश्किल स्थिति हो गई। इसके बाद देखिए किस तरीके से तमाम सारे जो लोग हैं मुश्किल हालात का सामना करते हुए, परिस्थिति से जूझते हुए यहाँ तक, पटना तक पहुँचे हैं। अब पैसा नहीं मिलेगा सर तो फिर क्या करेंगे? घर में रहेंगे, घर में खेती बाड़ी है, उससे काम चलाएंगे। वहाँ का कंपनी सर बंद हो गई, खाना पीना के भी व्यवस्था नहीं है सर। देश के हर हिस्से से प्रवासी बिहार पहुंच रहे हैं। ये लोग महाराष्ट्र के भिवंडी से बिहार के अलग अलग जिलों में जा रहे हैं। भेड़ बकरियों की तरह इन्हें ट्रकों में भरा गया है और इसके लिए मनमानी कीमत अदा की गई है। लिया गया है 35 रुपए का निकल गया है। एक आदमी के लिए 3500 रुपये ट्रक का जो ड्राइवर है उसने लिए हैं। यानी आप समझ सकते हैं कि जो मजदूर हैं, क्योंकि जब कल कारखाने बंद हो गए, जब कपड़ों की फैक्ट्री बंद हो गई, तो उनके पास घर लौटने के अलावा कोई विकल्प नहीं था। और सीमांचल के जिलों में भी दूसरे प्रदेशों से श्रमिक आ रहे हैं। जो साधन मिलता है उसी पर जरूरत से ज्यादा लोग सवार होकर घर जा रहे हैं। बस एक ही मंजिल है, घर, किसी कीमत पर पहुंचना है।
उधर भूखे रह रहे थे, खाना नहीं मिल पा रहा था, कुछ नहीं, मेरा काम कंपनी बंद हुआ था। बोला जिसको जहाँ होता है निकलो। गाँव से कितना भाड़ा लिया है एक गाड़ी का, एक आदमी का? 2800। कितने आदमी हैं आप लोग गाड़ी में? 75 आदमी एक साथ। और ऐसी तस्वीर हर जगह से आ रही है। कोई पैदल घर की ओर निकला है तो कोई ट्रक टेम्पू पर सवार होकर घर जा रहा है। सैकड़ों किलोमीटर की मंजिल को तय जो करना है। नहीं खाना दिया सर। हम सब कर्जा करके 15 कर्जा उठा के गाँव जा रहा हूँ। 15,000 कर्जा लिए गाँव जाने के लिए? हाँ सर। 1.5 महीना खाए सर बैठ के। 2 महीना बैठ के खाए सर महाराज से। 4 दिन पैदल चल के तब यहाँ पहुँचे। बीच में कुछ खाने पीने को? खाने पीने के लिए खाली राजस्थान में मिला, बाकी कहीं नहीं मिला। 43 लोग हैं हम लोग। 43 लोगों ने कितना किराया दिया इस पर? 5-5 हजार करके सभी लोग किराया दिए हैं। 5-5 हजार। हाँ। ये श्रमिकों की बेबसी की तस्वीर है। लॉकडाउन के दौरान उनका सब कुछ छिन गया। परदेश में जमी जमाई जिंदगी बिखर गई। बस एक ही सहारा है, जिंदगी बचानी है तो घर पर रहना होगा। जैसे तैसे जिंदगी चल जाएगी। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। बिहार में क्वारंटीन सेंटर का हाल क्या है, इससे हर कोई वाकिफ है। हर जगह से शिकायतें आ रही हैं। कोई भी सुविधा क्वारंटीन सेंटर में नहीं मिल रही। सहरसा में तो खाने में चूड़ा और नमक दिया जा रहा है। आरजेडी नेता तेजस्वी यादव के इस आरोप के बाद डीएम की सफाई आई, तो वहीं पटना के बिक्रम में क्वारंटीन सेंटर में खाने की लेकर जमकर हंगामा हो गया। हर जगह से शिकायत आने के बाद आपदा प्रबंधन विभाग ने तमाम जिलाधिकारियों को खाने की रिपोर्ट हर रोज भेजने का आदेश दिया है। नहीं सुधर रहे क्वारंटाइन सेंटर के हाल। सबसे ज्यादा खाने पीने की है शिकायत। शिकायत के बाद सरकार की सख्ती। ये सहरसा की तस्वीर है। बैजनाथपुर हाई स्कूल में बने क्वारंटाइन सेंटर में श्रमिकों को खाने के लिए चूड़ा, नमक और मिर्च दिया गया। नेता प्रतिपक्ष ने वीडियो को ट्वीट कर लिखा, सहरसा के क्वारंटाइन सेंटर में अप्रवासी श्रमिकों को खाने के लिए मात्र सूखा चूड़ा, नमक और मिर्च दिया जा रहा है। शर्म करो, ये गरीब मजदूर भी इंसान हैं, पशु नहीं। 15 वर्षों में 55 घोटाले कर पूर्णतः बिहार को चूसने वाली नीतीश भाजपा सरकार बिहार के लिए खुद सबसे बड़ी विपदा बन चुकी है। इस वीडियो के आने के बाद सहरसा डीएम ने सफाई दी है। वीडियो में सर्व किया दिखाया जा रहा है वो थर्मोकोल का प्लेट है, तो वो अभी श्रमिक अभी एंट्री कार्रवाई उनकी चल रही थी। और जो किसी के बांटने के जो वीडियो दिख रहा है, जो वितरण कर रहा है सूखा चूड़ा और नमक, वो कोई बाहरी व्यक्ति प्रतीत होता है। उसकी हम लोग जांच करा रहे हैं कि कौन बाहरी व्यक्ति जिस तरह कार्रवाई किया है, उस पर कठोर कार्रवाई की जाए। वहीं मुंगेर के हवेली खड़गपुर में मौजूद एनएस कॉलेज में बने क्वारंटाइन सेंटर का भी हाल बेहद खराब है। बंगाल से 37 मजदूर यहां पहुंचे, लेकिन इनके रहने की व्यवस्था नहीं की गई। वहीं इस सेंटर में पीने के पानी की भी भारी समस्या है, जिसे लेकर यहां अनशन शुरू हो गया है। यहाँ पे जो भी चूड़ा वगैरह देता है वो कैसे खाएगा लोग? यहाँ पे पानी ही नहीं है तो चूड़ा नाश्ता कैसे खाएगा लोग? और चूड़ा गुड़ चना दे रहा है, पानी का टैंकर में पानी है वो खराब पानी है, चापाकल का भी खराब पानी आ रहा है। कैसे यहाँ पे मजदूर लोग हैं? हम लोग को यहाँ पे सारी सुविधा नहीं मिलेगा जब तक हम लोग यहाँ पे अनशन पे बैठे रहेंगे, जब तक सारी सुविधा हम लोग को नहीं मिलेगा। तो वहीं पटना के बिक्रम में मौजूद क्वारंटाइन सेंटर में प्रवासी मजदूरों ने खाने को लेकर खूब हंगामा किया। आर्यभट्ट बीएड कॉलेज में बने सेंटर में खाने की क्वालिटी पर प्रवासियों ने सवाल उठाया और हाईवे को जाम कर दिया। क्वारंटाइन सेंटर से मिल रही लगातार शिकायत के बाद अब सरकार की नींद खुली है। आपदा प्रबंधन विभाग ने सख्ती दिखाई। विभाग के प्रधान सचिव ने सभी जिलाधिकारियों को निर्देश दिया है कि मजदूरों को रोज दिए जाने वाले खाने की रिपोर्ट तैयार कर इसे विभाग को भेजा जाए। सरकार ने सख्ती दिखाई है, अब इस सख्ती का असर क्या होता है वो तो 1-2 दिनों में पता चल ही जाएगा। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया।
क्वारंटीन सेंटर की बदहाली की तस्वीर राजधानी पटना से भी आ रही है। पटना सिटी के राम स्वार्थ सिंह हाई स्कूल में बनाए गए क्वारंटीन सेंटर में प्रवासी श्रमिकों ने जमकर हंगामा किया। श्रमिकों का आरोप है कि उन्हें ना तो ठीक से खाना दिया जा रहा है और ना ही कोई दूसरी सुविधा मिल रही है। इस क्वारंटीन सेंटर में 40 की संख्या में श्रमिक रह रहे हैं, लेकिन समय पर भोजन नहीं मिलने से नाराज श्रमिकों ने सेंटर में रखे हुए बर्तनों को फेंक दिया, जमकर हंगामा किया। झूठ नहीं बोल रहा हूँ सर, नाश्ता के नाते खाना करवा देगा। ये आज बोल रहे हैं नहीं है नियम, तो इसीलिए मैं पूछा आप हमको लिस्ट दीजिए। कोरोना से बदले हालातों पर मुख्यमंत्री नीतीश कुमार लगातार नजर बनाए हुए हैं। आज संबंधित अधिकारियों के साथ सीएम ने समीक्षा बैठक की। इस बैठक में सीएम ने अधिकारियों को कई निर्देश दिए। सीएम ने अधिकारियों को कहा है कि 2 प्रवासी बिहार से बाहर फंसे हुए हैं, उन्हें जल्द से जल्द बिहार लाया जाए। इसके अलावा क्वारंटीन सेंटर की व्यवस्था को दुरुस्त करने का आदेश दिया है। उधर प्रवासियों के बिहार आने का सिलसिला जारी है। अभी तक अलग अलग राज्यों से 272 ट्रेनें बिहार पहुंची हैं। कुल 710 ट्रेनों की प्लानिंग हुई है। इसके अलावा बिहार के अंदर आवाजाही के लिए 8 जोड़ी ट्रेनें चलाई जा रही हैं। 4 जोड़ी ट्रेन कैमूर से, 3 जोड़ी ट्रेन गोपालगंज से और 1 ट्रेन दानापुर से चलाई जा रही है। माननीय मुख्यमंत्री द्वारा निर्देश दिया गया है कि जितने भी लोग बिहार के जो बाहर हैं और आने के इच्छुक हैं, जितने भी लोग बिहार आने के इच्छुक हैं, बिहार के बाहर रहने वाले प्रवासी मजदूर, उन सभी को लाया जाएगा। इसलिए किसी को परेशान होने की ज़रूरत नहीं है और किसी मजदूर को, प्रवासी श्रमिक को ऐसा नहीं लगना चाहिए कि उनको नहीं लाया जाएगा। तो जो भी आने के इच्छुक लोग हैं, विलिंग हैं, उनको जरूर लाया जाएगा। और ये बुलेटिन के आखिर में देखते हैं इस वक्त की सुर्खियां।